तो सबसे पहले एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानते हैं। तो जो एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसका रीजन क्या होता है। देखो, एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसका रीजन होता है कि या तो किसी चीज़ से एलर्जी है, उसकी वजह से क्या होता है जो कंजक्टिवा है उसको वो क्या हो जाता है, सेंसिटिव होता है थोड़ा सा, उसकी वजह से एलर्जी की वजह से हो सकता है धूल या फिर धूल धुएँ वगैरह, यानी कि पोल्यूशन से क्या होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या होता है कि जो एंटीहिस्टामाइन जो होता है वो इसमें ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि एंटी एलर्जिक इसमें ड्रॉप दिए जाते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करें कि वायरल के नाम से ही पता चलता है, जिसको अभी बहुत 2 साल पहले जो आई फ्लू चला था ना, तो क्या था वो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा था। लोगों के कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा था कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा था। तो वायरल जो कंजक्टिवाइटिस होता है हवा में फैलता है, ठीक है, कांटेक्ट में आने से फैलता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आई कांटेक्ट भी अगर बहुत देर हम देखते हैं किसी इंसान को तो भी आई फ्लू यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आई फ्लू, ठीक है। और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप दिए जाते हैं, ठीक है। केमिकल कंजक्टिवाइटिस, केमिकल यानी कि आंख में केमिकल गिरने से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको बोलते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पिंग्यूकुला की। दूसरा है टेरिजियम है। उसके बाद है सिस्ट होती हैं कंजक्टिवा में, उसकी बात करते हैं। तो जो पिंगीकुला होता है, ये पिंगीकुला जो होता है ये क्या होता है। तो जो पिंगीकुला होता है ये होता है प्रोटीन का एक डिपॉजिट होता है। प्रोटीन का डिपॉजिट होता है नेजल साइड में जो होता है, देखा होगा येलो कलर का देखने को मिलता है, वो होता है पिंगीकुला। तो इसका बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें हम जल्दी में क्या करते हैं, हम पेशेंट को क्या करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं पेशेंट से, और इसमें लुब्रिकेट आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जो लालीपन या फिर जो इरिटेशन वगैरह होती है इससे क्या होता है इम्प्रूवमेंट हो जाता है। उसके बाद इस दूसरी स्टेज पे अगर बात करें तो टेरिजियम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप में रहने से, धूल मिट्टी में रहने से, बहुत ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर अगर रहता है उसकी वजह से टेरिजियम हो जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो टेरिजियम होता है इसमें जो कंजक्टिवा होता है वो डिजनरेटिव होता है, यानी कि जो कंजक्टिवा होता है वो खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से फोल्ड हो जाता है, और जो फोल्ड होता है वो होता है ट्रिंगुलर शेप में फोल्ड होता है कंजक्टिवा, जो कि नेजल साइड से शुरू होता है और कोर्निया पर धीरे धीरे ये ग्रोथ कर लेता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है अर्ली स्टेज में, इसमें भी लुब्रिकेट आई ड्रॉप चलाते हैं। पेशेंट से बोलते हैं कि जब धूप में निकलोगे तो चश्मा पहनोगे, ब्लैक चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं पेशेंट से। और पेशेंट से थोड़ा सा धूप वगैरह बोलते हैं थोड़ा कम निकलना, धूल मिट्टी से थोड़ा बचाव रखना। बाकी इरिटेशन रेडनेस के लिए स्टार्टिंग में आई ड्रॉप्स चलाते हैं। उसके बाद में इसका सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट होता है जो कि अर्ली स्टेज में किया नहीं जाता है। अगर अर्ली स्टेज में अगर टेरिजियम का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर ये जल्दी से ग्रोथ लेता है, यानी कि ये दोबारा से ग्रोथ ले लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर सिस्ट की बात करूँ तो 2 तरीके के सिस्ट होते हैं कंजक्टिवा में। एक तो होती है उसमें नॉर्मली वाटर भर जाता है, यानी कि पानी भर जाता है, एक उसको सिस्ट बोलते हैं। दूसरी जो सिस्ट होती है वो सिस्ट होती है ट्यूमर, ठीक है। तो ये वाली जो सिस्ट होती है यानी कि जिसमें पानी भर जाता है, तो जो सिस्ट होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। आई ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, इसमें ठीक हो जाता है। लेकिन जो ट्यूमर वाली जो सिस्ट होती है कंजक्टिवा की वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती, ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कंक्रीजन की। अगर वगैरह बात करें तो वो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में ही आ जाता है, अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। क्लियर है, इतना ही बस आज के लिए तो।